दोस्तों हम इस वक्त है भिरानी हेड पर जहां रात्रिकालीन धरना चल रहा है और हमारे सामने किसान भी है और किसान नेताओं भी है। तो दोस्तों उनसे बात करते हैं। बजरंग जी, आज वार्ता हुई थी, देर शाम को प्रशासन पहुंचा था, किन किन मुद्दों पर बात हुई और उसके बावजूद भी अभी धरना जारी है, तो फिर क्या बात हुई थी? अनिल जी, डाले जी, नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को। मैं अगर पृष्ठभूमि बताऊं इस आंदोलन की कि जो अपना सिद्धमुख माइनर के और अपना ये रसलाना वितरिका और सिद्धमुख वितरिका के जो किसान 9 तारीख से इनके खेतों में पानी जाना शुरू होना था, यानी कि 9 तारीख से रेगुलेशन नहीं कोई इशू को नहीं माइक है, 9 तारीख से इनका रेगुलेशन बना, निर्धारित रेगुलेशन के अनुसार इनके खेतों तक पानी पहुंचना चाहिए था। परंतु दुर्भाग्यवंश आज 6ठा दिन हो गया, इन किसानों के खेतों में पानी नहीं पहुंचा। दोनों फाटक, चाहे वो सिद्धमुख वितरिका के और रसलाना वितरिका के, इनके फाटक गिरा दिए गए। नहर में नगण्य पानी था। मेन ब्रांच की अगर आप बात करा, अगर इससे पीछे की काल तो क्या तली दिखने लग रही। मजबूरन किसान क्यों, अगर दोनों ही फाटक पड़े हुए हैं, ये तो बिल्कुल क्लियर होगी और पिछले 30 वर्षों में पहली बार हुआ है कि इस नहर के दोनों फाटक एक साथ गिरा दिए गए। अब तमाम किसान जो आक्रोशित हुए, किसान यहाँ पर धरने पर बैठे और सारी रात, अब सिर्फ ये सुबह से शाम तक वाला धरना नहीं था, ये एक पड़ाव का रूप धारण कर गया। रात्रि में भी तमाम किसान यहाँ पर बैठे थे। अभी भी अगर आप देखोगे पीछे एक जागरण चल रहा है, किसान जागरण। कारण किसानों ने वही बात है, माता का जागरण, बाबा का जागरण, फलाना जागरण गणाइया, परंतु जब किसानों की बात आई तो रात ने अभी भी जागरण चलने लग रहे। कल किसानों ने फैसला लिया कि ये रेगुलेशन जो हमारा 7 दिन का, जिसमें हम 5 दिन लैप्स कर गए, इन 5 दिनों को आगे हमें ऐड करके दिया जाए, परंतु जिससे सिंचाई विभाग के अधिकारियों के अनुसार, बाकी तमाम जो फोन पर जो वार्ता हुई, इससे की जो रेगुलेशन बी जो है वो प्रभावित होएगा। यानी चाहे जमींदार ए ग्रुप का हो या फिर बी ग्रुप वाला हो, नुकसान अगर होना है तो वो जमींदारों का ही होना है। अब बीच बिचाव का एक रास्ता निकालते हुए प्रशासन के साथ जो बात हुई कि जो रेगुलेशन के किसान अभी जो पेंडिंग है, इनको एज इट इज पानी दिया जाएगा और जो किसान बच गए पिछले 4 से 5 दिनों में, उसके लिए एक्स्ट्रा पानी लेके उन किसानों तक सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने लिखित में आश्वासन दिया कि इन किसानों के खेतों में भी हम पानी लगवाएंगे। भाईबंदी की बारी कहते चाहिए इसको अपन। परंतु एक चीज और मैं क्लियर करना चाहता हूँ, तहसील में कुछ लोगों के पास में एक मैसेज गया है कि इस वजह से ग्रुप बी का रेगुलेशन प्रभावित हुआ है। नहीं, ग्रुप बी का जो रेगुलेशन है वो एज इट इज जो की त्यों है जो पहले था। ग्रुप ए का जो जिन किसानों की बारी जो पिट गई है, उसके लिए एक्स्ट्रा पानी की जो मांग की गई है, इस पानी को किसानों के खेतों तक ये पहुंचा देंगे। ये जब उन्होंने प्रपोजल रखा, तमाम किसान साथियों ने हाथ खड़े करके इस मांग पे अपनी सहमति जताई। परंतु कल को कारण लिखित में तो दे दिया, परंतु पानी दे या ना दे, इस चीज की संभावनाओं को जब तराशते हुए जब देखा, किसानों ने ये आंदोलन एज इट इज कंटिन्यू करने का निर्णय लिया, शांति प्रिय तरीके से। अदरवाइज कल सुबह जो 10 बजे भिरानी बस स्टैंड पे जो चक्का जाम का जो प्लान था, चक्का जाम का जो कार्यक्रम था, उसको रद्द करते हुए इसको शांति प्रिय तरीके से आगे इस धरने को निरंतर जारी करने का मानस बनाया। जहां जो कपाट बंद थे, ठीक जिस तरीके से वो भगवान श्री कृष्ण के यहाँ पर उनके वो परम मित्र जो आए थे, अचानक से जैसे कपाट खुले थे वैसे ये कपाट खुले और यशोदा माता के जो सुपुत्र रहे हैं, मैं नाम भूल गया, उनका एक मित्र था, जो क्या नाम था, सुदामा। तो सुदामा क्या थे, जैसे कपाट खुले थे वैसे ही ये कपाट खुले, किसानों के खेतों तक पानी पहुंचने लग गया। और जो लोग रड़क काटने की बात कर रहे थे कि हम भिरानी और डाबड़ी के जमींदारों की रड़क काट देंगे, ये उनके मुंह पर सीधा करारा तमाचा है। अब जमींदारों ने, किसानों ने जिन पंचायतों में, इन्हीं पंचायतों में ये जीत के निकले थे, गडड़ा, भानगढ़ और जिलोदा तक के किसान के साथ भी इन्होंने अन्याय किया। इन्होंने अन्याय किया अपना रसलाना वितरिका के जो किसान है, चाहे वो भोजला के हो, चाहे वो गेहूं के हो। हाँ, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, प्रशासन ने बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से अपनी बात रखी। कारण दोनों कपाट बंद थे और इन्होंने किए थे, परंतु हाँ, किसानों ने वो कपाट आज जबरदस्ती जब प्रशासन ने खोलने की कोशिश की, एक मंशा की, उस समय पर किसानों ने वो कपाट खोलने नहीं दिए, जिससे नहर पर दबाव पड़ने का एक आशंका बनी, एक खतरा बढ़ा। और नहर टूटने का जब खतरा बढ़ा तो प्रशासन ने, शासन ने और सिंचाई विभाग ने दबाव में आके ये मांग मानी और लिखित में दिया। परंतु इस चीज की अगर एश्योरिटी की अगर आप बात करें अनिल जी, कि ये 4 दिन या 5 दिन जो पानी लैप्स हुआ है,
वो लैप्स पानी जब तक किसानों के खेतों में नहीं आएगा, यह आंदोलन एज इट इज जारी रहेगा। इस आंदोलन को ये नहीं कह सकते कि जी आंदोलन की विजय हो गए ये, या फिर आंदोलन आपा जीत गया। नहीं, जीत्या नहीं है, जीतांगा जद जद अपनी जबकि जो नरमो खड़ियो है वह नरमे ताई पानी पहुंच जाओ, अपनी क्यारियां में, अपने खुड्डा में, अपने खेता में पानी पहुंच जाओ, जद अपनी ये विजयी हुई अपनी विजयश्री हम इसको घोषित करेंगे। तो क्या अब भी इन दोनों नहरों में पानी चल रहा है? हाँ, अभी इन दोनों नहरों में गंगारी तरिया चाल लाग रही हड़ एक में अभी हमने सुना था कि एक में पानी कम चल रहा है। नहीं, ये जो दो नहरें हैं यहाँ से वितरिका बोलेंगे अपन इसको, अपना सिद्धमुख और रसलाना, इन दोनों वितरिकाओं में पानी छोड़ दिया गया है एज इट इज पुराने रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। और अगर पीछे से पानी कम आएगा तो फिर उसका फिर क्या होगा? नहीं, उसी के लिए धरने पे ही बैठे हैं। अगर पीछे से अगर पानी कम हो और हमारी बारियां पिटती है तो यह उग्र आंदोलन की तरफ हम रुक जाएंगे। हमें नहीं पता जी, पंजाब नहीं दे रहा, हरियाणा नहीं दे रहा, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट इन दोनों स्टेट से बात करे। अंतरराज्यीय मुद्दा है, अंतरराज्यीय मुद्दा है, इसको सुलझाए, प्रायोरिटी पे सुलझाए। इसी वजह से वो धरना नहीं समाप्त किया गया। हमारा धरना एज इट इज है। आज जो समझौता हुआ है सिर्फ ये दोनों कपाट खोलने का हुआ है। जब 6 फीट तक पानी आ गया, कारण किसानों के खेतों तक अगर जो खड़ी फसल है उस फसल तक पानी पहुंचाना जरूरी है। हम कब तक इस पानी को रोक के रखेंगे? जहां कल पानी था ही नहीं इधर, परंतु आज 6 फीट तक पानी आ गया। आपने अगर अपने वीडियो में नहर दिखाई होगी तो वो लबालब अभी भरी हुई है, यानी कि 24 घंटे में पानी आ गया और कल तक ये अजगुना कहने लग रहा। मैं आपकी बात काटना चाहूंगा, एक सवाल मेरे दिमाग में अभी आया है। जब पहले भादरा के हिस्से का पानी पर्याप्त आ रहा है और अगर बात करें हरियाणा से, वहां से 400 से ऊपर क्यूसेक पानी आ रहा है, तो फिर सारे माइनरों में बराबर पानी क्यों नहीं चल रहा है? ये फॉल्ट कहाँ है और इसके पीछे जिम्मेवार कौन लोग हैं? जी मैं बताता हूँ। सिंचाई विभाग का काम है नहर को चलाना, परंतु सिंचाई विभाग नहर को नहीं चला रहे। राजनीतिक दबाव के अंदर भादरा सिंचाई विभाग को ताक पे रख के भादरा विधायक जो है वो फोन पे ये कपाट गिराते हैं और फोन पर ही कपाट उठवाते हैं। जब इनके कार्यकर्ता खेत में पानी लगने की बारी होती है, ये XYZ इनको कुछ भी करना पड़े, ये हद से चले जाते हैं। परंतु आम जमींदार जिन्होंने ही इनको वोट दिए, ये उसके खेत तक पानी नहीं पहुंचने दे रहे, सिर्फ रड़क निकालने का काम कर रहे हैं। मैंने खुद अपनी आंख से देखा है, पूरे घेव गांव के अंदर सिर्फ एक किसान के खेत तक पानी पहुंचा था साहब। आज से पिछली करीबन 1-1.25 साल पहले की बात बता रहा हूँ। और सिर्फ एक अपने उस कार्यकर्ता को फायदा पहुंचाने के लिए इन्होंने तमाम किसान जो थे घेव गांव के, उनके पेट पर लात मार दी थी। आज किसान ही सबसे ज्यादा त्रस्त है और खुद को किसान नेता बताने वाले आज सत्ता के अंदर है, उसके बावजूद भी। तो इस चीज से डाली जी देखो, एक शब्द जो इन्होंने गढ़ा किसान नेता का, कारण जहाँ पे भी किसान का नाम होता है कुछ इमोशंस पैदा होते हैं, कुछ लोगों की भावनाएं हैं, ये जुड़ती हैं। इन्होंने जिस तरीके से, मैं ये इनकी कोई बुराई नहीं कर रहा, परंतु इन्होंने एक संघर्ष का एक झूठा इन्होंने जो चेहरा दिखाया। इन्होंने जितने भी आंदोलन किए इनके जीतने से पहले, मुझे एक आंदोलन ऐसा दिखाओ जो इनका कामयाब रहा हो, एक्सेप्ट रामगढ़। और रामगढ़ के अंदर भी जितने लोगों ने इनके माला डाली उससे कम ब्याज उनका माफ हुआ था साहब। और बाद में लोगों ने सोचा हम तो ठगे गए, तो इन्होंने कामयाबी नहीं करी। इन्होंने तो वही बात है, पैसा लिया और दरी चक्की साहब। इन्होंने आज, अगर आप उस समय पे सोशल मीडिया के माध्यम से आपने देखा होगा, हमने किचन कैबिनेट की मीटिंग नहीं करी अधिकारियों के साथ, की आ जाओ आप भीतर बैठ के मीटिंग करांगा। जो अधिकारी थे उसी दरी पे, जहाँ दरी पे मेरे माँ बाप, मेरे किसान साथी, मेरे युवा साथी बैठे, उन्हीं किसानों के बीच में। और जब सभी ने एग्री किया इस चीज को, जब सभी ने हाथ उठा के आभार बताई, नहीं जी हमें ये चीज मंजूर है, जब जाके ये कपाट खोलेंगे। बजरंग जी, अब माइक में सुविधा को उच्चारण दो। अब जैसे ये धरना 4-5 दिन 10 दिन जितना दिन चलता है, पानी का रेगुलेशन ठीक रहता है, उसके बाद में अगर फिर हो गया तो क्या बार बार किसान इसी तरह धरना प्रदर्शन ही करता रहे? अनिल जी, कुछ चीजें होती है टेम्परेरी, नहीं उसके बाद में तो 2000। इसका स्थायी समाधान क्या है? इसका स्थायी समाधान 2028 में हमारे हैं और हम किसानों की सारी समस्याएं मिट देंगे। बाद 2 टप्पांगे आई है जी। तो आप क्या निर्दलीय आ रहे हैं? निर्दलीय इसलिए आ रहे हैं कारण हम तुम्हारे साथ हैं। जो लोग टिकट लेके आए, हम तुम्हारे साथ हैं। जो लोग टिकट लेके आए हैं या फिर जो लोग टिकट लेने की बात कर रहे हैं, नहीं आज से पहले उनके राज के अंदर भी यही किसान तंग थे। मेरे को अच्छे से याद है, भिरानी का यही गांव आज से करीबन 6 से 6.5 साल पहले इन किसानों के साथ में जो बीती है, अगर ये वो बात याद कर ले, रोटी कौन भावा जमींदार, तो ये उसको तो रिपीट मार ही नहीं सकते सर। ये तो बिल्कुल क्लियर है। मौजूदा सत्ता के अंदर जो लोग बैठे, इनको इन्होंने देख ही लिया है। एक और जैसे जो नए टिकट के जो दावेदार आ रहे हैं,
अब मैं खैर ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता, कारण उसके अंदर मैं छोटे सी एक मैं उदाहरण देके बताऊंगा। एक बार एक कोई माँ बाप पापा का छोरी होगी बहन जोगी से, ये बोले रिश्तो देख के आवा, रिश्तो देखने लगे, बोले रिश्ते तो एक आ रहे है, बोले जमीनी ठीक है, कुड़िया ठीक है, पर बोले उम्र ज्यादा है, बोले कितनी, बोले 40 साल के। अब वो आजकल एक 60 साल के, बोले छोरो भी देखने जाए, तो बोले ठीक है, बोले खुडिया ठीक है, बोले इतनी जमीन आवे, 50 बीघा जमीन आवे, बोले एक बार कर लिया, बोले दिखा लो, वो छोरो भी देखने बग्यो। अब वो क्यों सासू वो कुआड़ हटा के थोड़ा सा देखने लगी, बोले बेटा वो देखा तो सही, तो देख दाई वो अगड़ाई कर दी बुरली थोड़ी सी, वह सासू ही देखी, वो देखते बोले बोई के, और वह बेहोश होके पड़ गई, डॉक्टर कन ले गया, टीका टाका लगाया, बोले अरे क्या बात होगी, बोले बोई, और की बोले को नहीं। 2-4 दिन बाद में मैं ढंगू बोलने से लगी, बोले बुरली बात क्या होगी, बोले ओ बोई है, तो को 20 साल पहले मन ने देख हो गया, 20 साल पहले आगे। देखो एक बात मैं कहना चाहूंगा बजरंग जी आपसे, आपकी राय भी उसमें जानना चाहूंगा। बलवान पूनिया का लगभग 12 वर्ष से अधिक का संघर्ष है, इस तहसील ने उनको ऐसे ही विधायक नहीं बनाया है, और आपका संघर्ष अगर देखें तो 6-7 साल का, चिंता ही ना, इतना कॉन्फिडेंस है आप। बिल्कुल है। मैंने को यहाँ जनता देखो अनिल जी, मैं ज्यादा नहीं, हमने जितने भी आंदोलन किए, हमने करीबन 7 आंदोलन किए, और हमने सभी के सभी जीते हैं। इन्होंने जितने भी आंदोलन किए, इन्होंने पीढ़ी का देसाई का बंडल को नहीं आया अनिल जी यार, 98 रुपया भीमो आए, तो भीमे पे तो इनका सुपर फेल्योर रहा है, कारण गारंटीड उपज ऑटोमेटिक